नमस्कार साथियों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक कुत्ता ने कैसा तोड़ा यमराज का घमंड। ये कहानी ध्यान से याद कर ले तो कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप कहानी को पूरा सुनिएगा। यानी इस कहानी के माध्यम में दर्शाया गया है कि एक कुत्ता आखिरकार कैसे यमराज के घमंड को तोड़ता है। यानी इस कहानी में क्या होता है आप लोग आगे जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे दोस्त। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहा करता था जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसके पास एक कुत्ता था। वो विष्णु भगवान से इतना भक्ति में लीन था कि विष्णु भगवान उससे काफ़ी प्रसन्न रहा करते थे। राजा सुबह उठता और भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो जाता। ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के पूजा से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा पूजा पाठ और स्नेह देखकर मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम आखिर हमसे क्या मांगना चाहते हो। इतने में राजा बोला, हे महाराज, आपसे क्या मांगना, आपने दर्शन ही दे दिया, यही हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनमोल रत्न है। यह सुनकर विष्णु भगवान काफ़ी खुश हुए। कहे, राजा, तुम तो पृथ्वी लोक के मानव हो, तुम कुछ तो मांग सकते हो हमसे, क्योंकि हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारा भक्ति, स्नेह और प्यार देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम जो चाहो मांग सकते हो। राजा ने कहा कि अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो मुझे आप नहीं कुछ धन दौलत दीजिए, आप मुझे एक कोरे कागज़ पर सिग्नेचर कर दीजिए। इससे ये लोगों को विश्वास होगा कि मैंने भगवान विष्णु का दर्शन किया है। मैं लोगों को दिखा सकूँगा कि साक्षात विष्णु भगवान का मैंने दर्शन किया है। आजकल की दुनिया में भगवान पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप एक कोरे कागज़ पर साइन कर देंगे तो इससे लोगों को भगवान पर विश्वास बनी रहेगी। यह बात सुनते ही भगवान विष्णु कहे, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। इतने में राजा अपने पास से एक कोरे कागज़ और पेन निकालकर भगवान विष्णु को दे देता है। भगवान विष्णु उस पर साइन कर राजा को दे देते हैं और इतने देर में ही भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो राजा सुबह उठता है और काफ़ी खुशी यानी प्रसन्न था राजा, क्योंकि आज रात में उसे भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन की थी। अब राजा पूजा पाठ में पहले की तुलना में और ज़्यादा लीन रहने लगा। ऐसे ही करते करते कुछ समय और बीतता गया। एक दिन की बात है, राजा का जो कुत्ता था वो बहुत ही वफादार कुत्ता था। उसका एक दिन मृत्यु हो जाता है। यह देखकर राजा को काफ़ी अफसोस होता है। वो कुत्ता का जब मृत्यु होता है वो यानी यमराज के पास जाता है। जब यमराज बोलते हैं कि कुत्ता, तुमने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा वफादारी की है। आज तक तुमने ना किसी का दिल दुखाया है, ना किसी जानवर को तुमने सताया है। तुमने तो इतना अच्छा कर्म किया है कि मैंने तुम्हारा पूरा हिस्ट्री उठा कर देखा। मैं भयभीत हो चुका हूँ कि एक कुत्ता होकर तुम इतना अच्छे कर्म कैसे कर सकते हो। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हें किस योनि में अगला जन्म दूँ। यह बात सुनकर कुत्ता बोला, आप मुझे किसी भी योनि में जन्म दे सकते हैं, पर मनुष्य में नहीं। यमराज बोले, आखिर क्यों? तुम मनुष्य योनि में क्यों नहीं जाना चाहते हो? कुत्ता बोला, मनुष्य योनि इस 84 लाख योनियों में से सबसे बेहतरीन योनि है, पर ये मनुष्य आजकल के जीवन में स्वार्थी हो गए हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी का भला बुरा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। इसलिए मुझे मनुष्य योनि में नहीं जाना है। इतने में यमराज बोले कि तुम्हें ये पता नहीं है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि सबसे अच्छा योनि है। तुम मनुष्य योनि में जा सकते हो। फिर कुत्ता बोला, मालिक, आप मुझे दुनिया का कोई भी योनि में भेज दे, पर मनुष्य योनि में मैं कतई नहीं जाऊंगा। स्वार्थी के साथ साथ मनुष्य को अपने आप में इतना घमंड हो गया है कि वो किसी को भी ठग देते हैं और किसी को भी चुंगली से अपने जाल में फंसा लेते हैं। यमराज बोले, ऐसा बात है तो मैं तुम्हारे मालिक को यहाँ पर बुलाऊं।
कुत्ता बोला कि अगर आप हमारे मालिक को यहाँ पर बुलाते हैं तो वो मालिक आपको भी यहाँ आएंगे तो आपको भी चूना लगा देंगे, इसलिए आप यहाँ पर मत बुलाइए। इतने में यमराज बोले, अगर वो चूना नहीं लगा पाए तुम्हारे मालिक तो मैं तुम्हें नर्क लोक में डाल दूंगा। कुत्ता बोला, ठीक है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे मालिक को आप बुला लीजिए। यमराज बोले कि तुम्हारे मालिक को मैं जिंदा बुलाऊंगा। यमराज ने 2 दूतों को भेजा, यानी कुत्ते के मालिक को लाने के लिए। 2 दूत आए और कुत्ते के मालिक यानी राजा को उठाकर ले गए। राजा बोलने लगा कि मुझे आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उतने देर में ही दोनों दूत बोले कि तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं, यमराज ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही वो राजा यमलोक आया, यमराज के सामने प्रकट किया गया। वो राजा बोलने लगा कि मैंने भगवान विष्णु का भक्ति किया है और भगवान विष्णु ने मुझे एक ये पत्र लिखकर दिया है, इसे आप देख लीजिए। जैसे ही यमराज ने देखा, वो गद्दी से उतर गए और उस राजा को उस गद्दी पर बैठा दिए और खुद द्वारपाल बन गए। यह देखकर कुत्ता चौकन्ने हो गया, यानी सोचने लगा कि हमारे मालिक ने आखिरकार क्या किया। यमराज खुद चौकीदार बन गए और हमारे मालिक को यहाँ का राजा बना दिया। यह कुत्ता को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। भगवान भी देखकर चौकन्ने रह गए कि आखिरकार यमराज खुद क्यों चौकीदार बने हुए हैं और इस पृथ्वी के लोक मानव को यहाँ का राजा बना दिए। वो राजा बहुत ही चतुर और चालाक था। उसने सोचा कि आखिरकार मुझे एक न एक दिन यहाँ पर तो आना ही होगा। चलो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर देता हूँ कि जब भी मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पर सुख शांति मिलेगी। उसने सबसे पहले जो भी लोग नर्क में थे उनको निकालकर स्वर्ग में डाल दिया और वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन, स्विमिंग पूल, बहुत सारा चीज़ ऐसा बना दिया जिससे वहाँ पर भी कुछ सुख सुविधाएं पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई। यह सब देखकर भगवान विष्णु यानी सोचने लगे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। इतने में यह सब देखकर वहाँ पर विष्णु भगवान साक्षात दर्शन दिए और यमराज से बोले कि तुम यह सब क्या कर रहे हो? एक पृथ्वी के लोक मानव को तुमने राजा बना दिया है। इतने में यमराज बोले कि हे प्रभु, इसने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने यानी यमलोक का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए मुझे राज अभी दे दिया जाए और तुम यमराज, तुम द्वारपाल का काम करोगे। यह बात इसके पत्र में लिखा था, इसीलिए मैंने इसे राजा बना दिया। यह बात भगवान जब विष्णु सुने तो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये स्वयं से लिखा है। यानी यह बात बोलकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। यह बात जैसे ही कुत्ता सुना तो वो यमराज से बोला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप मनुष्य को या कहे तो हमारे मालिक को यहाँ पर बुलाते हैं तो आपको वो चूना जरूर लगाएंगे। देखा आपने कैसे हमारे मालिक ने आपको चूना लगा दिया, यानी आप यहाँ का राजा थे और आपको आते आते यहाँ का चौकीदार बना दिया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मनुष्य जहाँ पर भी जाएगा किसी को भी चूना लगा सकता है। आप यहाँ के राजा थे, आपको भी चूना लगा दिया, यानी कहे तो आपको भी हमारे मालिक ने नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने कहा कि आप मुझे मनुष्य योनि में कभी भी जन्म ना दे। 84 लाख योनियों में से मुझे किसी भी योनि में जन्म दे दे, मुझे मंजूर है, पर मैं मनुष्य योनि में कभी जाना पसंद नहीं करूँगा। यह बात सुनकर यमराज बोले, वाकई में तुम्हारा वचन सत्य है, तुम अपने कथन में विजयी हुए, क्योंकि तुम्हारा कथन सत्य है। यह मनुष्य हमें यहाँ भी आकर यानी कहे तो धोखा दे दिया, यानी कहे तो चूना लगा दिया और इतने में ही राजा को यमलोक यानी कहे तो राजा को पृथ्वी को वापस भेज दिया गया। और कुत्ता ने कहा, आपके कथन अनुसार आपको देखने को मिल गया कि आपके ही राज दरबार में यह मनुष्य आकर आपको ही कैसे द्वारपाल बना दिया। यह कहानी सुनकर दोस्तों आप लोग को कैसी लगी? यानी कुत्ता ने यमराज के घमंड को चूर चूर कर दिया। यानी कहे तो दोस्तों यानी कुत्ता ने जो चैलेंज किया यमराज से, उस पर उस कुत्ता ने खड़े उतरा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।